Hello everybody. Today we discuss about law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए यानी एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तब उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। अब इसका हम प्रूव करते हैं और इसको न्यूटन थर्ड लॉ से प्रूव करेंगे। देखो कैसे। मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, एम ए इसका मास है, और कोई सेकंड वेलोसिटी है एम बी इसका मास है, यू बी इसकी वेलोसिटी है। हम मान के चले हैं कि जो ए बॉडी है इसकी स्पीड बी बॉडी से बहुत ज़्यादा है, यानी ये वाली बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही है और एक ही ट्रैक पे है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। तो जब पीछे वाली जो बॉडी है, जो पीछे वाली जो बॉडी है, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये कुछ टाइम के बाद इस बी बॉडी को क्या करेगी, कोलाइड कर देगी। बी बॉडी के साथ ए बॉडी आपस में क्या कर देगी, कोलाइड हो जाएगी। और जब कोलिजन होगी तो कोलिजन होने के बाद ये कुछ ऐसी प्रोसेस हमें मिलेगी। तो जब ये टू बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो बी ए पे फोर्स लगाएगी, ए बी पे फोर्स लगाएगी। तो जो बी ने ए पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, उसको एफ बी ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और बी पर ए ने जो फोर्स लगाया उसको एफ ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और हमें जैसे पता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो अगर हम एफ बी ए के बारे में बात करें तो ये ए पर फोर्स है बी के कारण, तो बी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम ए वी ए, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए। अपॉन में आप क्या कर दें, टाइम कर दें, तो ये ए बॉडी के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है वो आ जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन ए, ये इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया सिस्टम पर हमने। और अगर हम वैल्यू निकालें एफ ए बी की, यानी बी पर जो फोर्स लगेगा, तो मास ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस मास ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टाइम। तो यानी ये हो गया मोमेंटम बाय टाइम। हमें पता है जैसे कि सेकंड लॉ से, लॉ ऑफ न्यूटन लॉ से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ गया। और जैसा कि हमें पता है कि कोलाइड होने के बाद बॉडी आपस में क्या होंगी, सेपरेट भी होंगी। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लिया एक बॉल है, बॉल आपके हाथ में है और आपने उसको दीवार पर फेंकना है। जैसे ही बॉल को दीवार पर मारेंगे, बॉल पर मारेंगे, तो बॉल को क्या करेगी, हिट करेगी। तो कुछ टाइम के लिए बॉल के साथ क्या होती है, स्टिक हो जाती है, स्टक हो जाती है, वहीं पर रह जाती है अगर कुछ टाइम के लिए देखें तो। और उसके बाद वो वॉल से क्या होती है, रिमूव होती है। तो ये वाली कंडीशन तो क्या है, मान लो आप सपोज करो, ये वाली कंडीशन क्या है कि जब हमने बॉल बॉल के ऊपर मारी, फिर ये कंडीशन क्या है, जब इसके साथ स्टक कर गई, और तीसरी कंडीशन क्या है, उससे सेपरेट हो गई। तो सेपरेट होने के बाद वी ए बी इसकी वेलोसिटी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, तो ये हमने जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे ये है फोर्स बाय बी ऑन ए। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स बाय बी ऑन ए, और ऐसे ही फोर्स ऑन ए बाय बी आ गया। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यहाँ पर एफ ए बी की और एफ बी ए की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ये आएगा। और इस माइनस साइन को जब हम ब्रैकेट का ओपन करेंगे तो एम ए बी ए माइनस का हो जाएगा और ये क्वांटिटी प्लस की हो जाएगी। और एम में माइनस वाले हम क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, तो एम में वी ए, एम बी वी बी, और ये माइनस वाला है इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास, ये वाली जो क्वांटिटी है,
ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज, ये है फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। अगर इसकी वैल्यू मोमेंटम की स्टार्टिंग में मान लिया 10 थी, मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, न्यूटन सेकंड थी, मान लिया 10 न्यूटन सेकंड थी मोमेंटम की वैल्यू, तो फाइनल भी 10 ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये ही न्यूटन लो है। अब उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ द गन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने रिकॉइलिंग ऑफ गन को सीखना है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन को सीखने से पहले हम एक बार इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि रिकॉइलिंग ऑफ गन होता क्या है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन में देखें, ये आपके पास गन है बिफोर फायरिंग, अभी आपने फायरिंग नहीं की है तो गन है, जैसे ही आप फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन गन पीछे की तरफ मूव करेगी। जो पिस्टल है या आपकी गन है वो पीछे की तरफ, और जो बुलेट है वो आगे की तरफ। ये जो गन पीछे की तरफ मूव हुई है ना, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी गन इस तरफ मूव करेगी। अब इसमें देखे बेटा, मान लिया जो गन है उसका मास है कैपिटल एम, और जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल एम। जो गन है इसकी वेलोसिटी है v, और जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी है u। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, सेम रहता है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम, कोलिजन मतलब कि फायरिंग से पहले तो दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, तो मोमेंटम जीरो। मोमेंट और बाद में रिएक्शन के बाद यानी बुलेट फायर होने के बाद कंबाइंड मोमेंटम एम वी प्लस एम यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम अब दोबारा फिर चलते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है कि गन ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करे और बुलेट आगे की तरफ मूव, तो गन का ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना ही रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है। तो अब देखें यहाँ पर जो M1 लिया गया है ये मास ऑफ बुलेट है, M2 मास ऑफ गन है, V1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और V2 वेलोसिटी ऑफ गन है। तो देखो टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इसके इक्वल हो गया बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और कोलिजन से पहले हमारे पास मोमेंटम था इतना था, तो आफ्टर बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, V2 बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर V2 क्या था, V2 था वेलोसिटी ऑफ गन, तो आप गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखें M1 V1 प्लस M2 V2 जीरो के इक्वल। तो आप इसको इस तरफ ले जाएं, ये इसको इस तरफ ले जाएं, ये माइनस का हो जाएगा, M2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नीचे आ जाएगी M2 V2। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो गन की डायरेक्शन है वो बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। एज M2 ग्रेटर देन M1 इट मीन्स गन इज मच हैवियर, गन हैवियर होनी चाहिए बुलेट से, क्योंकि गन हैवियर होगी तो उसकी जो बैकवर्ड वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड वेलोसिटी को कम करने के लिए उसको हैवी बनाया जाता है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करें, नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।